ओके लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है, प्लीज बताएंगे। यस सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो शाम के समय इकोनॉमिक्स का क्लास, पूरा नींद आने वाला लास्ट क्लास। आप लोग बहुत सोए। मजा मस्त था ना। वो लोग नहीं बांटा, हम क्या कर, 3 दिया था उसको हम। 3 हेलो, बातचीत नहीं, 2 इसके बैग में होगा अभी भी। बताइए, लास्ट क्लास हम लोग NNP at FC, NNP at MP ऐसा कुछ पढ़ रहे थे क्या? चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास के बातों को। सबसे पहला चैप्टर हमारे सिलेबस का है नेशनल इनकम, जिसमें हमने ये सुना साइमन और रिचर्ड बोल के 2 नोबेल प्राइज विनर है, जिन्होंने सबसे पहले पाइनियर यानी बात रखा किसके ऊपर बताइए? नेशनल इनकम के ऊपर, कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से डिसाइड किया जाता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम्स जो रेंट और क्या बोले थे बताइए, वेजेस, और क्या बोले थे बताइए, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। यही चीज वापस जिसके हाथ में आते हैं वो क्या करते हैं? खर्चा। खर्चा करना मतलब एक्सपेंडिचर करना या इन्वेस्टमेंट करना, और उस हिसाब से वापस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हर स्टेज में हम क्या निकालना सीखते हैं यहाँ पे बताइए? नेशनल इनकम। तीनों स्टेज में नेशनल इनकम निकल सकता है। अभी तक निकालना सीखे नहीं, बस मेथड सुन के रखें। क्या क्या मेथड्स था बताएंगे? पहला मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है, अभी तक इन मेथड्स को यूज करना नहीं सीखे, बस नाम सीखें। इन मेथड से नेशनल इनकम जो निकलता है ना, वो भी कई रकम का है, और वो कुल 8 रकम थे। 2x2x2 मॉडल था, याद है सबको? क्या 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 सर? मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेट और डोमेस्टिक नेशनल। इस हिसाब से हमने 8 सेक्शन रेडी किया था। किसके ऊपर बताइए सर? नेशनल इनकम निकल कितने तरीके से सकता है। तो ये जो नेशनल इनकम बोलने का तरीका है वो 8 ठो है। ये 8 ठो में मैंने आपको सारा नामकरण सिखाया था और सबका डेफिनेशन सिखाया था। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट, मतलब वो 4 चीज वापस से बताइए क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, और इसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट कर देंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये 2 जगह लगता है, एक प्रोडक्शन साइकिल पे और एक प्रोडक्ट या सर्विस पे। दोनों ही यहां से लेस होता है मार्केट प्राइस आने के लिए। बट अगर अचानक से सम्स आ जाए या कभी कोई पूछ ले MCQ में बेस प्राइस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, बेस प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्रोडक्शन साइकिल। क्या डन है? इसमें बेस प्राइस में वापस से अगर हम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कर देंगे तो जाके मार्केट प्राइस मिलेगा। क्या डन है सबको? इतना सा बात। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट वाला 2 डिफरेंस, विच इज ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है जहां हमने अभी तक डेप्रिसिएशन, एक नॉन कैश आइटम माइनस नहीं किया, अगर वो भी माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है? नेट वैल्यू। लास्ट हमने सीखा था डोमेस्टिक यानी इंडिया का इनकम, और एक नेशनल यानी इंडियंस का इनकम। इंडिया के इनकम से इंडियन का इनकम निकालने के लिए यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड करते हैं NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है सर? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये एडजस्ट करते ही हमें मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या डर है सबको? ये सारे वैल्यू जैसी निकल जाएंगे, हम कोई भी नेशनल इनकम के मेजर से कोई भी नेशनल इनकम के मेजर में पहुंच सकते हैं। क्या लास्ट डे एक डायग्राम बना के इजी तरीका सिखाया था याद रखने का, और उसके बेसिस पे आपको कुछ डेफिनेशंस लिखने बोले थे। क्या आपने डेफिनेशंस लिख लिया सारे? मैंने बहुत इजी ट्रिक सिखाया, अगर नेट है तो नेट, ग्रॉस है तो ग्रॉस।
मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू, और अगर फैक्टर कॉस्ट है तो सिर्फ वैल्यू। क्या डन है सबको? अगर डोमेस्टिक है तो सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और अगर नेशनल है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कॉमन कॉमन बातें क्या थे मालूम? वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज और इन एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या डन है सबको इतना सा बात? इस तरीके से हमने सारा डेफिनेशन लिख लिया था। मैंने बताया ICAI जो NI का डेफिनेशन अपने किताब में लिखा है, अगर हम उसको पढ़े तो वो क्या मेजर देता है मालूम आपको? NNP at FC, मतलब एज पर ICAI जो उन्होंने डेफिनेशन लिखा ना NI का, अगर मैं उसको डिकोड करूं तो वो 8 में कौन सा डेफिनेशन बन रहा है मालूम? NNP at FC। तो मतलब ICAI के हिसाब से NI मतलब क्या बताइए? तो जब भी NI मांगेगा क्या निकाल के देंगे? NNP at FC। जब भी NI यूज करना होगा क्या यूज करेंगे? NNP at FC। क्या बोलो? डन है सबको इतना सा बात? पक्का एवरीबॉडी? इसके बेसिस पे आपको एक होमवर्क दिया गया था, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बोला था NNP at FC 600 करोड़, NFIA -23 करोड़, डिप्रीसिएशन 12 करोड़, NIT -5 करोड़। आपको निकालना था रेस्ट ऑफ द मेजर्स। क्या NNP at FC मैंने दे दिया था? कितना दिया बताइए? तो ये आपका 600 करोड़ था। अब बताइए आगे बढ़ने के लिए माइनस NFIA, तो माइनस ऑफ -23 तो +23 हो के क्या बन जाएगा? 600। वैसे यहाँ पे भी माइनस ऑफ -23 होना है। नेक्स्ट डिप्रीसिएशन 12, तो +12 +12, अगर 600 में 12 जोड़े तो 612, और यहाँ पे अगर 12 जोड़े तो 635। क्या ये सारे आ गए? अब इस पे सिंपली क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है, बट माइनस में फिगर है तो सबको -5 करना है। जैसे ही वो करेंगे ये आ जाएगा 595, ये आ जाएगा 618, ये आ जाएगा 607, और ये आ जाएगा 607, गलत बोल, 630, और ये आ जाएगा 607। डन है सबको? कंप्लीट हुआ सारा मेजर, सबने राइट निकाला? पक्का एवरीबॉडी? तो आगे बढ़ सकते हैं आज। और आगे का बात याद है? कल एक बात का सिर्फ निवारण नहीं निकला था, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, कि ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? सर गुड्स एंड सर्विस तो समझ गए, ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस प्लीज बताइएगा क्या होता है? जरूर बताएंगे, आज के चर्चा में अपने उस बात को कवर करेंगे। बट उससे पहले दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर F, हेडिंग पढ़िए सबको प्लीज एवरीबॉडी, हेडिंग पढ़िए प्लीज एवरीबॉडी, हेडिंग पढ़िए। ठीक है, हेडिंग पढ़ेंगे एवरीबॉडी। क्या लिखा हुआ है? पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। वॉइस इज लो, ये हो गया चालू तुम लोग। ये इवनिंग के क्लास में ही होता है क्या? मतलब मैथ्स क्लास में नहीं होता? सेम सिस्टम, सेम वॉइस, इवनिंग में दिक्कत, शाम होते ही नशा चालू। आप थोड़ा हेडफोन का वॉइस बढ़ा लो, क्योंकि इससे पहले कुछ और देख रहे होंगे, तो अब वापस ठीक कर लो, वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए पर्सनल इनकम, और नेक्स्ट क्या दिख रहा है बताइए? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सुनना, पर्सनल इनकम को हम शॉर्ट में बोलते हैं PI, जैसे NI बोलते हैं नेशनल इनकम को, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को DPI बोलो या PDI बोलो, बात एक ही है। कोई बोलेगा PDI का मतलब? PDI का मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, बात सेम है। तो कभी भी ये दो वर्ड देखो तो घबराना मत, दोनों का मतलब सेम है। DPI या PDI बोलो, क्लियर है? और PI का मतलब बताइए? पर्सनल इनकम। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ इनको बोलने का। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है अभी तक के बात में और इस बात में, प्लीज ध्यान से सुनना। पर्सनल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स के हाथ में आ रहे हैं। सर एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस होल्ड्स? आपको मालूम है कई लोग काम करते हैं एंड देयर आर वेरियस सेक्टर्स इन दिस इकोनॉमी। एनीबडी? जैसे अपने पढ़े थे, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
वैसे ही देयर आर 4 सेक्टर्स इन दिस इकोनॉमी। सुनना क्या क्या, जो अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे। क्या पता है? पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब सब हम लोग जो कॉमन पीपल है दुनिया में। डन। सेकंड होते हैं फर्म्स। कौन होते हैं बताइए? फर्म्स। अच्छा, फर्म्स अल्टीमेटली कमा के प्रॉफिट किसको बांटते हैं? मतलब पैसा लास्ट में किसके हाथ में जाना है? फर्म्स का भी, हाउस होल्ड। बट एक सेक्टर बना क्या? फर्म। जैसे अपने सब जानते हैं अ फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी। सुने हो कि नहीं? आप लोग पढ़ते हो कि नहीं? अ कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। बट उसका प्रॉफिट लास्ट में कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? हाउस होल्ड ही तो। अरे भाई, कमाई इस नवीन क्लासेस अगर कोई कंपनी है तो इसका प्रॉफिट क्या नवीन क्लासेस में पड़ा रहेगा कि नवीन में? नवनीत अपना लेके जाएगा और अविनाश अपना लेके जाएगा। आज पता चला क्या? नवीन। क्या डन है सबको? तो नवीन अपना अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे तो वो लोग पैसा लेके गए। वैसे ही और एक सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी करता है किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए। नाम ही है, टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल। तो कर तो हमारे लिए ही रहे हैं। लास्ट में तो हाउस होल्ड को ही मिलना है। मतलब वो जो भी कमा रहे हैं वो हमको कोई ना कोई रूप में फायदा दे रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं कि नहीं? रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, इतना अच्छा मेट्रो बनाना गंगा नदी के नीचे से। तो ये सब जो आपके लिए बना के दिए हैं, कितना यूज कॉस्ट है, कितना यूज इन्वेस्टमेंट्स है। और इसके लिए आपसे क्या लेते हैं सर? टैक्स। और वही तो चीज़ वो आपको वापस दे भी दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे। लास्ट सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर। मतलब आज की डेट में जैसे मैंने बोला, यहाँ से माल बाहर जाता है और बाहर का यहाँ आता है, जिसको अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो उसको अपने फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। तो कितने सेक्टर्स हुए जल्दी से बताइए? 4। कौन 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 कौन? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बताइए? 4। क्या क्या? लैंड, लेबर। बोलो डर है सबको? आइए कॉपी में पहले ये डिफरेंस लिखिए, क्योंकि लोगों को इतना चीज नहीं मालूम रहता है जो अभी मैंने बोला कि इन दोनों बात में डिफरेंस है। दोनों 4 है, बट 4 बॉटल, सॉरी, 4 तो बहुत चीज होता है। 4 ऐसे थोड़ी बोलने से हो जाएगा, है ना? तो क्या चीज क्या 4 है सुनिएगा, लिखिए। चलो, काम मेरा रोज का। आओ लिखो। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कल अपने इसके बारे में बात कर रहे थे बट कहीं लिखाया नहीं, क्योंकि मेरे को पहले सेक्टर्स भी बोलना था। तो अब जाके लिखवा रहा हूं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जल्दी जल्दी। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा कमाए गए फैक्टर इनकम के नाम। ये लोग कमाते हैं फैक्टर इनकम। तो देयर फैक्टर इनकम आर रेंट स्लैश रॉयल्टी, wages slash compensation to employees, interest और profit। लिखिएगा प्लीज। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कोई डाउट? पूछिए। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। ई मतलब एम्प्लॉय, सॉरी मेरा ऐसा ही है, सहना होगा। ई यूज कर रहा हूं तो एम्प्लॉय। ई आर मतलब एम्प्लॉयर, शॉर्ट फॉर्म है। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। आई एम रियली सॉरी, भांड में जाओ, ऐसे ही लिखेंगे। बोलो, लिख लिए सब कोई? ये थे क्या? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके 4 फैक्टर इनकम। किसी के लिए इनकम, किसी के लिए कॉस्ट। तो इसीलिए फैक्टर इनकम का दूसरा नाम फैक्टर कॉस्ट भी है। जैसे बोले थे ना आपको, नेशनल इनकम, इनकम नहीं है तो आउटपुट, बट सिंस रूपी में वैल्यू करते हैं तो इनकम। डन है सबको? आइए, 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम के बाद सीखना है 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। चलिए, बताइए एक एक करके चारों। हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट,
यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डन डन। रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं समझते? कहाँ रहते हो राकेश? कलकत्ता तो बोलो, मैं कलकत्ता का एग्जाम्पल लूं। तिवाड़ी का समोसा सुने हो? तिवाड़ी का समोसा, तिवाड़ी तिवाड़ी जलेबी समोसा कितने रुपए का आता है मालूम है? 26 रुपए का एक समोसा। 26 रुपीज वन समोसा। नीचे 10 रुपए में जो मिलता है ना, उसका वहां 26 रुपए में मिलता। 26 रुपए का एक समोसा है, हाईएस्ट प्राइस ऑफ समोसा इन कैलकाटा। ऑफ कोर्स उससे महंगा महंगा है एयरपोर्ट पे, 150 रुपया, 200 रुपए का एक समोसा। गले से ना उतरे, जब पता चले 200 रुपए का समोसा ले रहा है, नहीं खाएंगे। 200 रुपए का समोसा, भूख भी लगेगा तो पता है इस चीज का दाम 200 हो ही नहीं सकता, तो लेंगे ही नहीं। यही तो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। डिमांड तभी इक्विलिब्रियम पे आता है जब अपना उस चीज का वर्थ अपने को लगता है उतने दाम का है। पर तिवाड़ी का समोसा 26 लाख है, क्योंकि उसका समोसा वैसा ही है। अविनाश सर के पास एक बार लेके जाइए, देखिए उसके बाद क्या होता है। तो ये जो रॉयल्टी वाला बात की है, वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरे को भी एक समोसे का दुकान खोलना है, ठीक है? कस्टमर बनोगे आप लोग? हाँ, फ्री में नहीं देंगे और दो खाता नहीं चलेगा। अब अगर हम कोई समोसा का दुकान खोलते हैं तो हमको मालूम है, हम अगर नाम रख ले नवीन स्वीट्स, तो बोलेगा इस नाम से तो फिर शायद समोसा 26 रुपए का ना बिके। हमको भी शुरू में 10 रुपया मार्केट में आना होगा, 12 रुपया का मार्केट में आना होगा, 15 रुपये। बट हम बोल रहे हैं यार क्वालिटी और टेस्ट सारा एकदम तिवाड़ी जैसा है, फिर भी नहीं बिक रहा है। क्यों बताइए? गुडविल नाम, तिवाड़ी का समोसा। तो तिवाड़ी जी का अगर समोसा है तो भाई NM नवनीत मुंद्रा या AS जो भी नाम रख ले, नवीन पवीन, कुछ चलने वाला नहीं है जब तक वो किसका समोसा नहीं है। तो हम गए तिवाड़ी जी के पास, हम बोले तिवाड़ी जी देखिए समोसा खा के मेरा। बोला लाजवाब लजीज समोसा। हम बोला तब बताइए, हम इसका दाम जब 26 रख रहे हैं कोई नहीं खरीद रहा है। बोला तुम्हारा दुकान का नाम बताओ। हम बोला नवीन स्वीट्स। बोला वापस बताओ। बोला नवीन स्वीट्स। बोला नवीन क्लासेस सुने, ये स्वीट्स क्या है? हम बोला खोले अभी नया नया हम लोग काम। बोला यही कारण है नहीं बिकने का। तो नाम अगर तुम मेरा यूज करेगा तो हो सकता है तुमको 26 रुपए में समोसा बेचने मिले। हम बोला तो दे दीजिए आप अपना नाम, दुकान के बाहर कल से लगा देते हैं तिवारी स्वीट्स। बोला ऐसे कैसे लगा देते हैं, हमको उसका पैसा चाहिए। हम बोला है नाम यूज करने का पैसा? बोलता है हाँ। तो तिवाड़ी स्वीट्स नाम यूज करने का भी पैसा देना होगा कि नहीं? अब वो कई तरीके से पैसा ले सकते हैं कि जितना समोसा तुम बनाएगा उस हिसाब पे एक समोसा का इतना, या फिर फ्लैट इतना रुपया दे दो। जैसे आप अगर कभी डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स का कोई फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो वो एक लमसम अमाउंट शुरू में आपसे लेगा, और उसके बाद आपको डोमिनोज हर बेस पे 100 रुपया लेता है फ्लैट। हर बेस पे 100 रुपया लेता है। मतलब सर 100 रुपया बड़े का ऑब्वियसली, वो जो मीडियम छोटा आता है जो रेगुलर साइज है उसका वो 30 रुपया लेता है, और लार्ज वाले का और उसका 100 रुपया लेता है। मतलब सर उसको फर्क नहीं पड़ता है कि अब आप इससे सबसे वो हाईएस्ट ग्रेड वाला पिज्जा बना रहे हो कि सबसे लोएस्ट ग्रेड वाला पिज्जा बना रहे हो। हमको फ्लैट तुम एक डो का क्या दे देना बताओ? 100 रुपये। और वो उस हिसाब से ही डो भिजवाता है हर एक अपने फ्रेंचाइजी काउंटर पे, जिससे वो डो गिनता है और बोलता है 100 डो दिए तुमको तो 100 × 100 हमको पकड़ा दो आज का। अगर तुम आज का 100 पिज्जा बेचेगा हमको 100 × 100 चाहिए। अब तुम कोई भी पिज्जा बेच, हमको मतलब नहीं है, बाकी का कमाई तुम्हारा। स्टाफ का सैलरी हम देखेंगे, ट्रेनिंग हम देखेंगे, हम मतलब कंपनी देखेगा, रेंट तुम देखेगा, या ओनरशिप पे ले ले या रेंट ले ले। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और शुरू में एक लमसम अमाउंट लेता है। क्या नाम यूज करने का? कि डोमिनोज का हम फ्रेंचाइजी किए। तो ये सब जो पैसा हम लेते हैं ये किस चीज का ले रहे हैं सर? हम अपने गुडविल्स का। तो वैसी लैंड एक प्रॉपर्टी है और उसका हम जैसे रेंट लेते हैं, वैसे अदर इंटेंजिबल एसेट्स का हम रॉयल्टी लेते हैं।
तो वो सब चीज आता है वहां। डन है सबको? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, ये थे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने क्या बोला अभी सर? पर्सनल इनकम मतलब वो कमाई जो किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। जो हाउस होल्ड दुनिया में कोई भी चीज खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड का इस पूरे इकोनॉमी में रोल एक ही है, कंजम्पशन। क्या रोल है बताइए? आप लोग याद होगा आपको, हाउस होल्ड से सी लिखते थे, सी, फर्म से आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट से जी, और फॉरेनर से एक्स माइनस एम। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, मेरे को तो पता है होके भी नहीं है, जैसे मैथ्स में, तो वैसे ही मेरे को मालूम है आपके पास नॉलेज होके भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाउस होल्ड का पर्पस एक ही है दुनिया में, क्या कमा के क्या करना? कंजम्पशन करना, या तो आज के आज, या तो कुछ पैसा बचा के फ्यूचर में। अच्छा, आज पैसा क्या कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? सेव क्यों कर रहे हैं? ऊपर ले जाएंगे, छाती में रखेंगे? हाँ, छाती में रखेंगे नहीं ना? क्या 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 करेंगे? उसका खर्चा ही तो करना है, आज नहीं तो कल, बट खर्चा तो करना है कभी ना कभी। वो काम क्या आएगा वो पैसा सर? खर्चा करने के लिए। तो हाउस होल्ड का काम ही क्या होता है बताइए? कंजम्पशन। तो ये लोग जो कंजम्पशन करते हैं तो इनको क्या कमाना होता है बताइए? इनकम। तो हाउस होल्ड्स के इनकम को हम क्या बुलाते हैं बताइए? पर्सनल इनकम। दिस इज अ कैश फ्लो टेक्निक, इट इज अ whereas national income was on accrual basis। क्या बेसिस बताइए? कहने का तात्पर्य, पर्सनल इनकम मतलब हाथ में कितना रुपया है खर्च करने को, उसके लिए हम पक्का क्या करते थे? जैसे आप कैश बुक बनाते थे, बताओ कैश फ्लोज निकालते थे, क्या करते थे? अक्रूड प्रॉफिट से कैश फ्लोज निकालने के लिए बोलो, वो सारे इनकम जो कमाए बट रिसीव नहीं किए, समझे? कमाए बट मतलब मेरा कमाई है बट अभी तक मेरे को मिला नहीं, तो क्या वो हम खर्चा कर सकते हैं? तो वो माइनस हो जाना चाहिए कि नहीं? और कुछ ऐसे कमाई जो हमको पैसा मिला बट हम कमाया नहीं, सर ऐसे कैसे होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे गवर्नमेंट आपको कई छूट देता है, गवर्नमेंट आपको कई रिबेट्स देता है कि ये कर लो, हम तुमको एक्स्ट्रा इतना रुपया देंगे। अभी देखते हो ना, हर बोलता है ना, हर ग्रामीण के घर पे 2000 रुपया आएगा। फीमेल्स लोग के लिए कुछ पॉलिसी है, कुछ पॉलिसी बिलो दिस पॉवर्टी लाइन के लिए पॉलिसी है, फार्मर लोग के लिए अलग पॉलिसी है। अच्छा, मिडिल क्लास लोग के लिए पॉलिसी है, आपके लिए पॉलिसी है। अगर अपने लोग कुछ 90% के ऊपर मार्क्स ले आते हैं 12th में, तो हमको गवर्नमेंट में अगर आप जाओ क्लेम करो, आपको पक्का मिलेगा। क्या पता है आपका क्या राइट? कितने का? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हर साल का आपको मिलेगा, सिर्फ क्या दिखाने का कि आपका परसेंट कितना आया है 90 के ऊपर। बट अपने जाते नहीं है, क्योंकि अब एक अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा वो ITR मांगता है अपने पिताजी का। और एक बार जब पिताजी को बात के बात बोलते हैं तो पिताजी बोलते कुछ देने का दरकार नहीं है, मोदी सब देख रहा है। अगर वो दिए तो और आंख में आ जाएंगे, रहने दो 10,000 हम तुमको अलग से साइड में दे देंगे। बोलते हैं उस समय, देते नहीं है। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो रिटर्न सबमिट करना पड़ता है कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं वगैरह वगैरह, क्या करते हैं। तो नहीं, सबके लिए होता है, बस वो लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन देने से ही तो अपने घर वाले कतराते हैं कि नहीं ये कहाँ से बता देंगे, ऐसे ही तुमको सब मालूम है और तो नहीं बताएंगे। वरना वो 10,000 आप सब क्लेम कर सकते हैं, आप तो कर नहीं सकते, 90 के ऊपर लाना था, तो वो तो आप लोग हो ही नहीं, तो क्यों बात कर रहा हूँ मैं। तो 90 के ऊपर लाते तो वो होता, वरना तो बता रहे हैं आपको क्या होता है। तो इस तरीके से कई छूट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, कई पैसे ऐसे मिलते हैं जो कमाए ही नहीं सर बट मिल गए, तो उनको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इनकम रिसीव्ड बट, तो बताओ PI आने के लिए NI से क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? सोचो, NI आ गया, अब बताओ क्या करे PI निकालने के लिए? NI से क्या प्लस करे, क्या माइनस करे? कैश फ्लो निकालना है, वो चीजें माइनस कर देते हैं जो कमाए बट मिला नहीं, और वो चीजें ऐड कर देते हैं जो मिला बट कमाए नहीं। हिंदी अच्छा लगा तो देखो इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है। आओ बुक में फटाफट एवरीबॉडी, आओ बुक में फटाफट एवरीबॉडी। सब बात कर रहे हैं एक एक करके, प्लीज हड़बड़ी मत करो, बिकॉज देयर आर, अभी अपना वही बोला ना, नॉलेज जीरो है। तो लेट अस पहले रीड दी वर्ड्स, क्या क्या उसमें आते हैं क्या नहीं, सब सुनेंगे अपने, ठीक है? बढ़ो।
वाइल नेशनल इनकम इज इनकम अर्नड बाई व्हाट, बताइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी नो वो चार चीज ही तो नेशनल इनकम में आता था। पर्सनल इंस्टीट्यूशन सर्विसिंग हाउस होल्ड्स, दस नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ व्हाट, बोलिए, इनकम अर्न। मतलब वो सारे इंस्टीट्यूट जो किसको अल्टीमेटली सर्व कर रहे थे, हाउस होल्ड। अल्टीमेटली किसके पास पैसा जा रहा था, हाउस होल्ड, बट इट वॉज इनकम अर्नड, वेयर एज पर्सनल इनकम इज एक्चुअल करेंट इनकम रिसीट। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, अर्न, रिसीव्ड। अर्न किसके लिए है, अर्न किसके लिए है, नेशनल इनकम। रिसीट किसके लिए है, पर्सनल इनकम। यानी ऊपर वाला अक्रूवल बेसिस का बात कर रहा है और नीचे वाला कैश बेसिस का बात कर रहा है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो नेशनल इनकम इज ऑन अक्रूवल बेसिस, पर्सनल इनकम इज ऑन कैश बेसिस। बोलो डन है सबको? तो एक हो गया अर्न्ड और एक हो गया रिसीट। क्लियर है? दो वर्ड पक्का। ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच मे और मे नॉट बी अर्न्ड। मतलब वो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, बस मेरे पास पैसे आए, चाहे कमाया हुआ हो चाहे ना कमाया हो, फ्री का मिला हो, तो भी वो मेरे क्या है, पर्सनल इनकम का पार्ट है। टू बी अर्न फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पीरियड। तो वही एनआई का जो डेफिनेशन था वो कॉमन है, बाकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ ईयर। बट यहां क्या आता है, इनकम अर्न की इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड। बोलो डन है सबको? डिफरेंस बिटवीन एनआई एंड पीआई पक्का एवरीबॉडी? तो नीचे लिखा, इन अदर वर्ड्स इट इज इनकम एक्चुअली पेड आउट टू हाउस होल्ड सेक्टर बट नॉट नेसेसरी अर्न। जरूरी नहीं है ये कमाया हुआ पैसा हो, बस ये पैसा मिला किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। बोलो क्लियर है? तो देखो पी आई इज इक्वल्स टू, नीचे फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। पी आई इज इक्वल्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एन आई। एनीबडी एन आई का मतलब बताओ? वेरी गुड। जब जब आगे से एन आई देखो समझ लेना ये नकाब पहना हुआ है और कुछ नहीं। किसका? एनएनपी एट एफसी का। जब भी एन आई वर्ड देखो समझ लेना आपको पहले क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। मतलब अगर सवाल में जीडीपी दिया है तो सीधा चालू मत कर देना पीआई निकालना, पहले जीडीपी से एनएनपी एट एफसी में आना और उसके बाद ये काम चालू करना। समझे क्या मेरा बात? तो सवाल में अगर जीडीपी एट एमपी दिया है और बोले पीआई निकालो, तो जीडीपी एट एमपी मेरे काम का नहीं है। पहले जीडीपी एट एमपी से कहाँ आएंगे, एनएनपी एट एफसी, फिर हम वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि वो भी एक एनआई है, ये भी एक एनआई है, बट एज पर आईसीआई एनआई मतलब एनएनपी एट एफसी। बोलो लॉजिक क्लियर है सबको? तो एनआई के माथे में क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो इसमें क्या ऐड किया, जो मैंने भाषा बोला हिंदी में, समझ पा रहे हो? जो पैसा मिला बट कमाए नहीं, लिख सकते हो हिंदी में बाद में जब मैं खत्म करूं। माइनस क्या किया, पैसे कमाए बट मिला नहीं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। लिख लो हिंदी में क्या बोला, ऐड में क्या बोला बताइए, ऐड में क्या बोला बताइए, पैसा मिला बट कमाए नहीं, और माइनस में क्या बोले, पैसा कमाए बट मिला नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? हिंदी इसका नहीं, अक्रूड हो गया ना, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ, क्या इंटरेस्ट का क्या होगा, कौन से इंटरेस्ट का क्या होगा, नहीं समझ में आया तुम्हारा बात विक्की? बोलो पहले बात समझ में आ रहा है? यानी पीआई इज अ कैश फ्लो टेक्निक, ठीक है ना? ये कैसा टेक्निक है बताओ तो? कैश फ्लो टेक्निक है, मतलब इससे अपने कैश फ्लोज निकालते हैं, जबकि एनआई वाज ऑन अक्रूवल बेसिस। बोलो ओके। अब ये जो मैंने माइनस किया है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ और बहुत हो सकते हैं जो अपने सम्स में देखेंगे। वो कुछ जो कॉमन है
और बार बार सम्स में पूछे जाते हैं, वो ये है। देखो पहला क्या दिख रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सर? आपको मालूम है फर्म्स कमाते हैं, किसको मिल जाना चाहिए? हाउस होल्ड्स को, बट वो लोग कई बार रिजर्व्स में डाल देते हैं रेदर देन गिविंग अस डिविडेंड्स। तो वो लोग रिटेन अर्निंग जो कर लेते हैं, क्या वो मेरा कमाया हुआ पैसा है इस साल का, बट हमको मिला नहीं, तो इसीलिए वो माइनस हो जाता है। तो एक लॉजिक समझ में आया पहला वाला। तो क्या माइनस किए बताइए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको आप बोलते हो रिजर्व्स। क्लियर है पक्का एवरीबॉडी? दूसरा नेम फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताइए, रिजर्व्स। नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स कई बार कंजम्पशन करने के लिए ही क्या ले लेते हैं बताइए? लोन। जैसे आप लोग लेते हो ना होम लोन, कार लोन, तो ये सब जो हम लोन लेते हैं ये किस लिए लेते हैं बताइए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। बट इसके कारण क्या हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर साल? तो क्या वो जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है वो क्या हम इससे माइनस करेंगे? क्योंकि वो हमारे हाथ में क्या नहीं रहता बताइए, बचता नहीं। दूसरा, वैसे ही नेट वर्ड आया, तो अगर कुछ इंटरेस्ट हमें मिल भी रहा है एज एन हाउस होल्ड, वो भी क्या है बताइए? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो माइनस हो जाता है और एक चीज प्लस हो जाता है। इसीलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है देखिए, नेट। नेट का मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई कौन बताइए? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी इंटरेस्ट पे करता है और जो भी इंटरेस्ट रिसीव करता है, वो दोनों भी यहां से एडजस्ट होता है, क्योंकि वो हम पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज एनआई में तो है बट हम उसको यूज नहीं कर सकते, कारण वो इंटरेस्ट हमें क्या करना है सर? पे। जैसे देखो एनआई में क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट आया हुआ होगा एज अ फैक्टर इनकम, बट वो इंटरेस्ट पेमेंट हम इनकम अर्न तो किए बट रिसीव नहीं किए अभी तक, तो इसीलिए वो माइनस हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा इनकम है जो हमारे हाथ से क्या हो जा रहा है बताइए? चला जा रहा है। किसके हाथ से? हाउस होल्ड के हाथ से, जिसको जो हमें वापस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से या फर्म से, तो वो पैसा क्या कर नहीं पा रहे हैं हम? यूज नहीं कर पा रहे। क्या करने के लिए? खर्चा करने के लिए, कैश फ्लो पर्पस के लिए। वैसे ही अगर कोई इनकम आ रहा है वैसा, तो वो ऐड होगा। क्या डन है सबको बात? तो वो क्या ऐड हो गया बताइए? इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड। देखो आगे माइनस साइन दिया, फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बताइए? प्लस। इसीलिए वर्ड ये लोग क्या यूज कर लिया? नेट। मतलब ये लोग ब्रैकेट में ही क्या कर दे रहा है? प्लस माइनस का हिसाब। बोलो, जो पैसा आया ब्याज कमाए और एक है ब्याज जो पे किए, तो वो दोनों नेट हो जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा दिए कि एक्स्ट्रा कमाए पता चल जाएगा, तो वो भी मेरे हाथ में क्या हो गया? एक इनकम। डन है। नेक्स्ट बताइए क्या आ रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है सर? अरे तुम्हारा कमाया हुआ पैसा फर्म के थ्रू गवर्नमेंट क्या ले लेता है? टैक्स। फर्म के थ्रू। अभी तक मैंने क्या वर्ड बोला सुने? ये कौन सा टैक्स है? कॉर्पोरेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, एक जो कॉर्पोरेट पे लगता है और एक पैसा मेरे हाथ में आने के बाद एक इंडिविजुअल पे लगता है। दोनों इनकम टैक्स है, दोनों क्या है, बट एक कॉर्पोरेट पे लगता है। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट्स? फर्म्स जो कमाते हैं उस पे भी चार्ज है। जैसे नवीन क्लासेस जो बना, क्या नवीन क्लासेस भी इनकम टैक्स पे कर रहा होगा? उसके बाद उसका कमाई डिस्ट्रीब्यूट होता है हमें, और उसके बाद जो हमारा कमाई है उस पे वापस क्या लगता है? टैक्स लगता होगा कि नहीं? बट अब इसका क्या तरीका है वो तुम्हें अभी नहीं जानना है, वो इंटर लेवल पे जानना है कि सर वहां पे भी टैक्स दिए, यहाँ पे कैसे टैक्स देते हो, उसके बाद ये सब आप कहाँ सीखोगे बताओ? इंटर लेवल पे। बट बता दूं जो कंपनीज टैक्स देते हैं उनको क्या बुलाते हैं बताइए? कॉर्पोरेट टैक्स। और जो हम एज अ पर्सनल फाइल टैक्स देते हैं उसको पर्सनल टैक्स बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? दोनों ही क्या है? इनकम टैक्स। बट एक कौन कर ले रहा है? गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? फर्म ही। तो वो ऑन फेस ही क्या हो गया बताइए? मना हो गया। क्या बोल के? गवर्नमेंट बोला रुको, ये सेपरेट एंटिटी है ना, पहले तो हम इससे क्या लेंगे? टैक्स। मेरा कमाया हुआ पैसा किसको चला गया बताइए? जैसे आपको पता होगा, आपने वो पिक्चर देखा है शिवाजी दी बॉस, वो सिक्का ऐसे उछालता है, अभी सुना है? हाँ, उसमें पता है जब वो एक बार सारे ड्राइवर और सारे सीए वीए को बुला के एक मीटिंग रखा था और पूछा था बताओ सारे मालिकों का तुम लोग का पैसा कहाँ छुपाया हुआ है, तुम लोग को ही मालूम है? तो एक ड्राइवर उठ के बोला क्यों बताए सर,
वो मेरे मालिक का हार्ड अर्न मनी है, हम क्यों दे उससे गवर्नमेंट को पैसा। तो वो उसको समझाया, बोला यदि तुम टैक्स देगा तब तो तुम जैसा लोग ड्राइवर से जल्दी जल्दी अच्छा ग्रेड का आदमी बनेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल का फीस कम होगा, तुम्हारे लिए रोड लगेगा, तुम्हारे लिए घर बनेगा। बट अगर तुम ये काम नहीं करेगा तो तुम जैसा लोग ही गरीब और गरीब होगा और अमीर होगा। तब उसको होश आया, बोला हाँ रे ये तो गड़बड़ कर रहे थे, मेरा मालिक मेरे को ही बेवकूफ़ बना रहा है। हम बताते हैं आपको सारा पैसा कहाँ रख के रखा है। याद है ये डायलॉग, कभी नोटिस किए हो? पिक्चर इंजॉय करते हो तो साथ साथ में कुछ करक समझते हो। तो कितना अच्छा बात वो आदमी समझाया उसको, और उसके बाद वो कितना अच्छा रिप्लाई किया। बोला उसको बेचारे के लिए तो क्या था कि हाँ यार बेकार का गवर्नमेंट पैसा हमसे इनकम टैक्स ले रहा है, क्यों लेगा भाई। तो वो उसको समझाया क्यों लेगा। तो क्या ये कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेता है? हाँ, तो क्या अब हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं। ये तो पैसा किसके पास चला गया बताइए? गवर्नमेंट के पास। बोलो क्लियर है सबको? तो ये माइनस हो जाता है, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? कॉर्पोरेट टैक्स। तो सर पर्सनल टैक्स भी तो माइनस होना चाहिए। होगा होगा, रुको होगा, पहले बोलो यहां तक ओके है। नेक्स्ट, अब ऐड होने वाला एक चीज देखो क्या है। देखो ऐड होने वाला एक चीज जो मैंने आपको वर्ड बोला, क्या वर्ड है देखिए? ट्रांसफर पेमेंट्स। ओ माय गॉड सर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट्स? मैंने हिंट दिया था आपको। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब रिलीफ्स, कुछ गवर्नमेंट जो देता है अपने को, जो कि हम कमाए नहीं, बस हमको मिल गया। एग्जाम्पल दिए थे ना, कई योजना के तौर पे हमें गवर्नमेंट कई कई चीजें देता है। तो गवर्नमेंट जो हमें एडेड एडवांटेज देता है कि अगर तुम इतना है, इतने साल का है, ये काम कर रहा है तो ये अलग से रुपया तुमको मेरे तरफ से, ये कर रहा है तो अलग से रुपया मेरे तरफ से। तो वो जो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा रुपया गवर्नमेंट अपने को दे रहा है, उसको क्या बुलाते हैं बताइए? ट्रांसफर पेमेंट। वो किस में नहीं आ रहा था? नेशनल इनकम में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो कोई अर्नड इनकम है ही नहीं। ना तो वो एफ, ना तो वो पहला वाला चीज क्या था बताइए? आर, ना तो वो डब्लू, ना तो वो आई, ना तो वो पी, प्रॉफिट, किसी में नहीं था। बट क्या वो फिर भी मेरे हाथ में रुपया आया? तो सर नेशनल इनकम में वो पैसा नहीं था, बट मेरे हाथ में है, क्या कर सकते हैं हम उसको? खर्चा, इसलिए वो ऐड हो जाता है, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? ट्रांसफर पेमेंट। तो इससे एक बात समझ में आया, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ध्यान रखना, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन। तो ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा वैसे, बट अभी क्लियर है क्या? याद है जो वर्ड बोल रहा था? इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब उस इकोनॉमिक वर्ड का मतलब जब समझेंगे तो और क्लियर होगा कि क्यों ट्रांसफर इनकम्स नहीं लेते हैं या ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेते हैं। अच्छा, पेमेंट बोल रहे हैं आप, इनकम बोल, अरे बुढ़वा कब से बोल दिए। पेमेंट और इनकम दोनों क्या है? सिनोनिम। क्यों? किसी के लिए पेमेंट, किसी के लिए इनकम। ट्रांसफर पेमेंट किसके लिए हो गया? गवर्नमेंट। और ट्रांसफर इनकम किसके लिए हो गया? तो वर्ड पेमेंट हो चाहे क्या हो, इनकम, कंफ्यूज मत होना कि सर पेमेंट किया तो आप ऐड क्यों किए। अरे पेमेंट कौन किया वो देख, और कौन रिसीव किया वो देख। तो हाउस होल्ड ये ट्रांसफर इनकम रिसीव करता है, ये पेमेंट कौन करता है बताओ? गवर्नमेंट। तो एनी ट्रांसफर पेमेंट टू, इसलिए देखा टू मतलब क्या? इसको मिलता है। किसको मिलता है बताओ? हाउस होल्ड को मिलता है, फ्रॉम फर्म्स या गवर्नमेंट्स, जो छूट मिलते हैं हमें। बोलो क्लियर है सबको इतना सा बात? इसको क्या बुलाते हैं बताइए? पर्सनल। इसके बाद एक वर्ड और था, याद है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब जब मेरे हाथ में कैश फ्लोज आ गया, हम इस कैश फ्लोज को खर्चा करने जाते हैं, वैसी गवर्नमेंट बोलता है एक मिनट और रुक। डिस्पोज करना मतलब क्या करना? खर्चा करना। खर्चा करने जाते हैं, गवर्नमेंट बोलता है एक मिनट और रुक, अब तेरा फाइल दिखा। मैं बोला हाँ देखो। बोला तेरे फाइल में इतना 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 का इनकम आ रहा है, जिसके ऊपर तुम अब मेरे को इतने का टैक्स देगा। तो बोला आप फिर मेरे से भी टैक्स लोगे? बोलता है हाँ। उसको हम कौन सा टैक्स बोलते हैं सर? पर्सनल इनकम टैक्स। अगर वो भी माइनस कर देंगे तो अपने पीआई से किस में आ जाएंगे? डिस्पोजेबल पीआई। तो डिस्पोजेबल पीआई और पीआई में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए? हाउस होल्ड का पर्सनल इनकम टैक्स। अगर जो अपने को पहले लग रहा था माइनस करना चाहिए था पीआई के लिए, करेंगे, बट पीआई में नहीं। किस में करेंगे? डीपीआई में। बोलो डन है सबको? तो पीआई के लिए ये फॉर्मूला, और डीपीआई का फॉर्मूला देखो क्या है? पीआई माइनस क्या? पर्सनल इनकम टैक्स और अदर नॉन टैक्स पेमेंट्स। मतलब और भी अगर कुछ गवर्नमेंट को कुछ फाइन वाइन, लीगल चार्जेस देना पड़ सकता है कि नहीं? जब भी कुछ चीज खरीदते हैं, कई बार वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लगता है अपना, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, वो भी तो कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट है, वो सब माइनस हो जाएगा।
बोलो क्लियर है सबको? तो ये दो चीज माइनस होता है क्या निकालने के लिए? ये डीआई नहीं, डीपीआई या पीडीआई लिख लो। पीडीआई, पीडीआई मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। बोलो क्लियर है? तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या क्या बोलिए? पर्सनल इनकम और एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्लीज एक बार यहां से लेके यहां तक का बात वापस से रीड कीजिए। हाँ बता रहे हैं, पर्सनल इनकम से एनआई से जब हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस किया, लोग बोल रहे हैं सर ये नेट पेमेंट का मतलब क्या हुआ या इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी बोला, हाउस होल्ड्स कई चीज कंजम्पशन पर्पस के लिए पहले क्या करते हैं बताइए? लोन्स लेते हैं, और वैसे ही कई बार क्या करते हैं बताइए? लोन्स देते। तो ये जो हाउस होल्ड्स लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं,
या रिसीव करते हैं वो एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एनआई में नहीं आ रहा है। सर क्यों नहीं आ रहा है एनआई में? जैसे एनआई निकालते वक्त हम माइनस कर रहे हैं कोई चीज, इसका मतलब वो आ रहा था बट अब क्या करेंगे उसको माइनस। क्यों? वो हाउस होल्ड के हाथ में नहीं आ रहा है। एनआई में क्यों आ रहा है सर? इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, बट वो किसके हाथ में नहीं आ रहा है बताइए? हाउस होल्ड, इसलिए वो माइनस हो रहा है। वैसे ही जो इंटरेस्ट फर्म्स पे कर रहे हैं या बैंके पे कर रहे हैं हाउस होल्ड को, वो नेशनल इनकम में माइनस हो चुका होगा, बट वो किसके हाथ में आ रहा है बताइए? हाउस होल्ड। तो वापस क्या करना चाहिए उसको? ऐड बैक, क्योंकि उसको कौन यूज कर सकता है? हाउस होल्ड। तो इसीलिए ये वाला एक एंट्री एडजस्ट करते हैं। देखो क्या है ना, इतना लार्ज स्केल में तुम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, तुम लोग अभी फाउंडेशन पे हो, जिसमें इतना क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स को लेके अगर तुम लोग अभी बात करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग, मैंने पहले ही बोला, मिलियन बिलियन में ही घूम गया कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो अभी तुम लोग इकोनॉमी समझा ही क्या है, और अभी आप लोग को नहीं पता कि कोई चीज के इम्पैक्ट से इसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आता है। तो इतना जल्दी जज करना कोई भी टॉपिक को आपके लिए बहुत गलत है। आप रातों रात सीख नहीं सकते, टाइम देना होगा, और कुछ कुछ बातों आपको ये मानना होगा कि भाई अभी हम बच्चे हैं, हमको इतना ही समझ में आएगा। इट इज़ नॉट कि हमको ये चीज़ एकदम ही पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अपने देश का कभी देखे हो बजट खोल के? जो सीतारमन जी बोलती है सुने हो कि क्या बोलती है वो, क्या लेके आती है वो? कुछ जानते ही नहीं है हम कि क्या होता है ये सब चीज़। तो हम जब जानते ही नहीं है उतना चीज़, तो हम कैसे समझ लेंगे इतना भारी भारी वर्ड? तो आप इतना जल्दी वर्ड्स नहीं सीख सकते। एक बार वो था ना गिटने वाला बात, एक बार गिटो इसको, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते शायद कुछ टर्मिनोलॉजी और आगे आए जिससे ये सब बातें क्लियर हो। क्या डन है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा देयर आर सम अदर कंसेप्ट, जिसमें आगे एक वर्ड क्या लगा देख रहे हो? नेट नेशनल और एक ग्रॉस नेशनल वाटर डिस्पोजेबल इनकम। दीज टू आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट फिर भी ये आपके लिए सिर्फ रीड है, इसके ऊपर सम्स कभी नहीं आ सकता। डायरेक्ट फॉर्मूला फिर भी पूछ सकता है, बट 99.99% दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एनीवेयर। क्या डन है सबको? मतलब हम लोग इसको इग्नोर ही करते हैं, बट फिर भी एक बार रीड के तौर पे लिख के छोड़ दो कि ये क्या होता है, अपने को अलग से पढ़ने का दरकार नहीं है। सिर्फ पीडीआई और क्या सीखना है बताइए? पीआई, वो दोनों से आता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वही चीज को वापस से लिखा हुआ है। अब आइए एग्जाम्पल 1 दिखा आपको, पेज नंबर 6। आइए एक सम्स करते हैं, पढ़िए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पढ़िए। एनएनपी एट एफसी दे दिया, हाश यही चाहिए क्योंकि एनआई यही होता है। डीपीआई दे दिया, यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स दे दिया, वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स दे दिया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज पीआई एंड व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट अमाउंट। तो पहले बताओ क्या निकलेगा सवाल में? पीआई कैसे निकलेगा? पीआई एनएनपी एट एफसी से कि रिवर्स कैलकुलेशन से? क्या रिवर्स कैलकुलेशन बताइए? डीपीआई दिया हुआ है सवाल में और पर्सनल इनकम दिया हुआ है टैक्स, तो क्या उससे यूज करके पहले पीआई निकलेगा? कारण हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रांसफर पेमेंट्स का। देखो वो आगे मांगा है क्या? एंड ट्रांसफर पेमेंट। क्या वो एनएनपी एट एफसी से जाने के लिए तो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स का भी डेटा चाहिए, जो कि दिया ही नहीं है। तो इसीलिए तो सब किसका डेटा दिया था बताओ? डीपीआई का। अगर डीपीआई का दिया है तो क्या उससे पीआई निकल जाएगा? बताओ डीपीआई का फॉर्मूला। डीपीआई का फॉर्मूला पीआई माइनस पर्सनल इनकम टैक्स। क्या इससे अपना पीआई निकल जाएगा? जल्दी से निकालो पीआई, जल्दी से निकालो पीआई। 1200 करोड़ प्लस 600 करोड़ 1800 करोड़ आया। क्या 1800 करोड़ पीआई? अब पीआई आ गया और एनएनपी एट एफसी पता है, क्या उस फॉर्मूला में बैठा के हम वो ट्रांसफर पेमेंट्स निकाल सकते हैं? चलिए बताइए पीआई का फॉर्मूला। एनएनपी एट एफसी माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। करेक्ट बात, अभी सिखाया ऊपर।
रिटेन अर्निंग माइनस ट्रांसफर पेमेंट प्लस। तो क्या यहां से हम पीआई एनएनपी एट एफसी रिटेन अर्निंग्स यूज करके टीपी निकाल लेंगे? प्लीज निकाल लो। 1800 इज इक्वल्स टू 1900 माइनस 200 प्लस टीपी। तो टीपी इज इक्वल्स टू 100 करोड़। सर साउंड इज लो, साउंड नहीं चाहिए, समझ बनाओ। साउंड इज लो। क्या निकल गया टीपी 100? एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे। कैलकुलेट व्हाट एंड व्हाट? पीआई एंड डीपीआई। क्या निकाल लोगे? देखते हैं। ओ माई गॉड, एनडीपी एट एफसी। पहले हमको चाहिए एनएनपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी से पहले एनएनपी एट एफसी जाना होगा। बताइए, एन एन ठीक है, एफसी एफसी ठीक है, एन में जाना है डी से। डी क्या होता है? डोमेस्टिक। एन क्या होता है? नेशनल। कैसे जाते हैं बताइए? प्लस एनएफआईए। क्या कहीं एनएफआईए का डेटा है? चेक करो कितना है, 200। तो हमारे लिए आंसर कितना हो गया? पहले ये तो अभी वो एनआई आया। क्या आप इसको यूज करके पीआई और डीपीआई निकाल लोगे? चलो कितना आया बताएंगे? पीआई इज इक्वल्स टू एनआई माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। बच गए, जीरो हो गया। प्लस ट्रांसफर इनकम्स,
ये पीआई का फॉर्मूला हो गया। बताइए कितना आया? 7,000 करोड़। अब निकालना है डीपीआई, विच इज पीआई माइनस पर्सनल टैक्स, 6,500 करोड़। देखिए एक बार समझ में आया सबको? प्लीज कॉपी मत कीजिए, समझ लीजिए, इजी है, अभी तो कुछ नहीं आया है। डन है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। ये मेरे साथ करना है, पहले पढ़िए। एक बार टर्म्स सिर्फ पढ़ लीजिए, टर्म्स पढ़ ले तो बताना। पढ़ लिए कुछ टर्म्स? सुनना, सबसे पहले दिया हुआ क्या है बताओ? एनएनपी एट एमपी, तो ये तो चाहिए ही नहीं। एनआई चाहिए, यानी एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो इससे क्या करते हैं बताइए? माइनस एनआईटी। एफसी से जोड़ते हैं तो एमपी से माइनस करते हैं। एनआईटी कहाँ दिया हुआ है? ये रहा। कितने का आईटी है? 175। कितने का सब्सिडी है? 30। तो एनआईटी कितना हो गया बताइए? 145। माइनस कर दो, कितना आया? ये आ गया नेशनल इनकम। पहले तो नेशनल इनकम निकाल लो। प्लीज कॉपी मत करो, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना हम पढ़ाना बंद कर देंगे तुम लोग को। कारण ये चीज अगर तुम कॉपी कर रहे हो अभी भी तो हो गया, तब तो हम नहीं पढ़ा सकते आगे। स्काई इज द लिमिट, मतलब कुछ नहीं चालू हुआ है अभी। एनआई तक कॉपी तो मत करो। बोलो एनआई आ गया 1746। अब आगे सुनना, हमें निकालना क्या है सवाल में? वापस से बताओ। पीआई। एनआई आ गया, अब मांगा है पीआई। पीआई के लिए पहले तो एनआई यूज करेंगे और इससे कुछ प्लस माइनस करना है। करेक्ट एवरीबॉडी? देखते हैं क्या क्या प्लस माइनस करना है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। किसके लिए ये है? तो सब कुछ अल्टीमेटली सर्विंग फॉर हाउस होल्ड, बट वर्ड है accruing। व्हाट डू मीन बाय accrued? accrued मतलब earned but not received। वेरी गुड एवरीबॉडी। तो क्या करना पड़ेगा बताइए इसको? माइनस। क्या बोलिए, ये 45 क्यों माइनस हुआ? वर्ड क्लियर है। accrued, accrued मतलब कमाया बट मिला नहीं। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। आगे, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। नॉन डिपार्टमेंटल मतलब गवर्नमेंट छोड़ के, मतलब नॉर्मल कंपनीज। नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस मतलब कंपनीज, उनका सेविंग्स। व्हाट डू मीन बाय उनका सेविंग्स? वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग्स। उनका जो सेविंग्स है वो लोग कहाँ रखते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी एक तरीके से ये वर्ड बहुत टेक्निकल यूज किया। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या है ये बताइए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए? माइनस। अगर आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है अपना अपना नाम शॉर्ट शॉर्ट में लिखते रहिए कि ये सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज क्या हुआ बताइए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या बोल लीजिए रिजर्व्स। बोलिए डन है? आगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ये आपको नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, पहले बताइए नेशनल डेट का मतलब एनीबॉडी? नेशनल डेट मतलब गवर्नमेंट का डेट। नेशन मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो उधारी लेके रखा है उसमें वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सर गवर्नमेंट किससे उधारी लेता है? एक बाहर से और एक घर से। घर मतलब कौन? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से हम जैसे लोग गवर्नमेंट को उधार दे के रखें,
तुम जैसे लोग गवर्नमेंट को उधार देके रखे हो। हाँ सर, हाँ, वो आपसे लोन लेके रखे हैं। कैसे सर? कई ऐसे बॉन्ड्स इशू करते हैं वो, कई ऐसे सिक्योरिटीज इशू करते हैं, कई ऐसे सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं जो आपके और मेरे पिताजी खरीद के रखे हैं, और वो जब मैच्योरिटी आएगा वो उनको वापस देंगे तो उसके बदले वापस पैसा मिलेगा ब्याज समेत। बट वही ब्याज का बात हो रहा है जो किसको पूरा करने के लिए है? नेशन का डेट। नेशन का डेट क्यों आता है सर? कारण कमाई उतना नहीं है जितना खर्चा है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को पूरा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोन। लोन दो जगह से ले सकते हैं, घर वाला और बाहर वाला। घर वाला मतलब हाउस होल्ड, बाहर वाला मतलब फॉरेन एंटिटीज जैसे वर्ल्ड बैंक और वगैरह वगैरह। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है, बताइए ये किसके हाथ में आ रहा है? वेरी गुड, दिस इज इनकम या इंटरेस्ट, सॉरी, रिसीव्ड बाय कौन? बताइए, हाउस होल्ड। गवर्नमेंट दे रहा है किसको है? बताइए, हाउस होल्ड को। तो ये क्या होना चाहिए? बताइए, ऐड। समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब कौन किसको इंटरेस्ट दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है कि गवर्नमेंट दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। किसको? हाउस होल्ड को। तो दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड कितना? बताइए, 15। डन है। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही ट्रांसफर इनकम। करंट मतलब अभी जो खर्चा कर सकते हैं, ट्रांसफर्स मतलब जो मिला किस दर से? गवर्नमेंट से। और एक कहाँ से? बाकी दुनिया से। तो दोनों मेरे लिए क्या है? हाथ में रुपया आया बट कमाए नहीं, तो क्या? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो क्या हो जाएगा? एड। कितना कितना? 35 और 20। डन है यहां तक? लास्ट, कॉर्पोरेट, सॉरी दो है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये भी वही हो गया। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब जैसे प्राइवेट जो कंपनीज है वो लोग भी क्या करके रखे हैं? कुछ और पैसा मार के रखे हैं, मतलब सेविंग्स करके रखे हैं, रिटेन अर्निंग्स। और लास्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। बताओ ये भी क्या था? माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। हो गया, आ गया पीआई। आ गया पीआई, निकाल लिया। बताइए, पक्का? पक्का? पीआई का मतलब समझ में आया? प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। अब वो पीआई का सम्स खत्म। अब वापस से जो लास्ट क्लास किए थे ना, विच वॉज कोई भी मेजर से कोई दूसरे मेजर में आना, उसके सम्स 4, 5 ये दोनों करेंगे। 5 वापस से पीआई भी है। आ जाओ, पहले 4। आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे क्लास, ठीक है ना? वी हैव सम वर्क। और अविनाश सर के कोई क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया, इसीलिए हम लोग को वहाँ जाना होगा। और अविनाश सर अभी तक आए नहीं है, वो फ्लाइट में है, तो मेरे को अभी प्रेजेंट होना होगा वहाँ, इसलिए मैं निकलूँगा। वही मैं बात कर रहा था अभी अविनाश भैया के भाई से। तो आप लोग अभी ये वाला 2 सम्स और कर लो, फिर आज छुट्टी मिल जाएगा। डन है? 4 और 5 करो, फिर मेरे को निकलना। कल भी आपका सीधा मेरा क्लास है, नो अकाउंट्स क्लास, ठीक है ना? नहीं, कल 2 है जैसे हो रहा है। आज मंडे है तो कल भी 2 है। ट्यूसडे तो रूटीन पता ही है, सेम मैथ्स और फिर इको, यही सेम, एकदम सेम। 2 और वही 4:30। The aggregate value of depreciation when the GDP at market price of a country in a particular year was 1100 करोड़। मतलब मांग क्या रहा है तुमसे? डेप्रीसिएशन का वैल्यू। और आपको दे दिया जीडीपी एट एमपी कितना?
1100 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू 100 करोड़, और द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाज 150 करोड़। NI was 850 करोड़। एनीबडी व्हाट डू यू मीन बाय NI? वेरी गुड, NNP एट FC दे दिया 850 करोड़, और GDP एट MP पता है। इस सारे बात पे एक ही डिफरेंस फिगर जो नहीं पता, और वो है डेप्रीसिएशन, क्योंकि G से N जाने में डेप्रीसिएशन चाहिए, D से N जाने में NFIA चाहिए, दिया हुआ है, MP से FC जाने में NIT दिए चाहिए, दिया हुआ है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। निकाल के दिखाओ फटाफट डेप्रीसिएशन का वैल्यू, कोई से भी कोई भी निकाल लो। मतलब मैं चाहता हूं आप NNP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP प्लस माइनस क्या करो जिससे आप यहां पहुंच जाओ। बताओ GDP एट MP पे क्या प्लस करे, डेप्रीसिएशन ऐड करे कि माइनस करे कि NNP एट FC मिले? सोच के बताइए। G से N में जाना है, क्या करना होगा? माइनस डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट, D से N जाना है, क्या करना होगा? प्लस NFIA। लास्ट, MP से FC जाना है, माइनस NI। क्या अब इस पूरे में आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो क्या डेप्रीसिएशन आ जाएगा? तो एग्जाम्पल 5 कीजिए फटाफट। मतलब ये कितना आया डेप्रीसिएशन? 200 करोड़। डन एवरीबडी? एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये एक सवाल है जो आप खुद से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद से बनाएंगे। लास्ट सम्स फॉर द डे, देन ऑफ। नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नीचे का कल। हाँ, वही पेमेंट आया वहाँ से, कुछ डोनेट, वही तो पैसा मिल गया, जबकि हम कमाए नहीं, बट हाथ में आ गया। डोनेशन जो होता है बाहर से मिलता।
डन डन। एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। पहले सवाल आपसे मांगा एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी जाने के लिए एनडीपी एट एफसी से क्या क्या एडजस्ट करना होगा। एन का एन ही है, बच गए। डी से एन तो एन एफ आई है, कहीं मिल रहा है, ये रहा, तो वो ऐड कर देंगे। और एफसी से एमपी तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा सब्सिडी। तो 335 माइनस 262 कितना आया इसका वैल्यू 15। ये एक आंसर हुआ। बट इसका भी अब हम क्या करेंगे, हमें तो पीआई निकालने के लिए फिर से एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो अब क्या करना होगा सर ये जो आपने एडजस्ट किया ना, ये नहीं करना था। मतलब आपको सिर्फ 14980 लिखना चाहिए था, क्योंकि वो एनआईटी बिना एडजस्ट किए वाला वैल्यू चाहिए। बिकॉज एनआई ये होता है, जबकि मांगा एनएनपी एट एमपी था। तो एनआई आ गया। अब एनआई से क्या निकालेंगे, पीआई, और पीआई से क्या निकालेंगे, डीपीआई। तो पहले पीआई बताओ अब सवाल में। सर 14980 से एक एक करके यही वाला चीज क्या होगा, -150। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट +170। नेक्स्ट ट्रांसफर पेमेंट बाई गवर्नमेंट +60। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड तो +30। नीचे अभी डायरेक्ट टैक्सेस काम करनी है, वो डीपीआई में काम आएगा। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट -222, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट -105। पहले मैं चाहता हूं आप यही निकाल लो, सिर्फ पीआई 14, जबकि मांगा नहीं था, ऐसे ही सेवा भाव। अभी तो सब चीज सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। अब ये डीपीआई निकालने के लिए इससे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और माइनस हो जाएगा। 14663 आंसर। देखिए डन है। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। क्या एमपी है, एमपी मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट होता है, बट एफसी में ही है। तो सिर्फ अच्छा, इससे सिर्फ इसमें आने के लिए क्या करना होगा, एन का एन है, डी से सिर्फ क्या एडजस्ट करना है, बोलो एनएफआई है, और कुछ एडजस्ट नहीं करना है। तो दिस प्लस दिस वाला बात ही सिर्फ ये था। एमपी नहीं लेना है, एफसी लेना है। डन है। देख लीजिए एक बार प्लीज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घर जाके रीडू करेंगे सारा सवाल, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। मतलब मैं लिमिट नहीं बता सकता दिक्कत होने का, क्योंकि अभी चालू भी नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो स्टार्टर भी नहीं था। अब तो सारे मेथड्स के हिसाब से ये सारे चीज निकलेंगे, फिर वापस से मिलाना होगा दोनों मेथड में सेम है कि नहीं, वगैरह वगैरह। चालू हुआ है अभी तो। क्या डोनेशन, तो वही तो बोला, जैसे यहां था, ये तो ऊपर भी था वो, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।